आज हम रेपर्टरी का टॉपिक देखेंगे, वो है बेल्स डायरिया। बेल्स डायरिया इट इज़ अ क्लिनिकल रेपर्टरी रिटन बाय डॉक्टर जेम्स बी बेल। ये बुक का इमेज है। बुक का पूरा नाम है द होम्योपैथिक थेराप्यूटिक ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, कॉलेरा मॉर्बस, कॉलेरा इन्फेंटम एंड ऑल अदर लूज इवेक्यूशन ऑफ द बॉवेल। ये रेपर्टरी हमें हेल्प करेंगी टू फाइंड आउट द मेडिसिन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. Now this book is called Regional Clinical Repertory. Regional means it deals with only one disease area, that is diarrhea. वो अदर डिजीज़ को इंक्लूड नहीं करेगा, खाली डायरिया रिलेटेड डिजीज़ को इंक्लूड करेगा. फुल नेम है द होम्योपैथिक थेराप्यूटिक ऑफ डायरिया. ऑथर है डॉक्टर जेम्स बी बेल. पब्लिकेशन ईयर है 1869. इसको हम याद रखेंगे. बी से हम बेल की स्पेलिंग हम पहले लिख देंगे, फिर बी से याद रखेंगे 8, ई को उल्टा कर देंगे तो 9 एंड 6. तो सबसे पहले आता है 6, तो 1869 और ये 2 एल के बीच में हम रख देंगे 4, तो उससे मेडिसिन हो जाएगी 141. तो पब्लिकेशन ईयर है 1869 एंड टोटल मेडिसिन है 141. सोर्स है तो ऑथर का खुद का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 10 ईयर का और BTPP रेपर्टरी. इसमें कोई फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड नहीं है. इंट्रोडक्शन है तो दिस बुक ऑन डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, कॉलेरा मॉर्बस, कॉलेरा इन्फेंटम एंड लूज इवेक्यूशन ऑफ द बॉवेल. पार्ट्स ऑफ द बुक. ये बुक के 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 2 में रेमेडी और उसका इंडिकेशन दिया गया है, कौन सी रेमेडी कौन से टाइप के डायरिया में यूज़ होती है उसको एक्सप्लेन किया गया है. और पार्ट 2 में रेपर्टरी, उसके अंदर मेडिसिन दी गई है. टोटल एडिशन है उसके अंदर 4. फर्स्ट एडिशन है 1869 और फोर्थ को हम उसका उल्टा कर देंगे तो 1906. देन सेकेंड थर्ड में 81 एंड 88. नाउ प्लान एंड कंस्ट्रक्शन. तो ये बुक के टोटल 2 पार्ट है. पार्ट 1 में रेमेडी और उसका इंडिकेशन दिया गया है. ईच डिस्क्राइब अंडर फॉलोइंग हेडिंग. उसके अंदर स्टूल है तो स्टूल का मोडालिटी दिया गया है, एग्रेवेशन एंड एम्यूलेशन. और उसके कंप्लेन है बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल और आफ्टर स्टूल. देन अकम्पनीमेंट्स. नाउ हियर वी विल सी दैट इज पार्ट 1 में रेमेडी और उसका इंडिकेशन दिया गया है. जैसे कि फर्स्ट रेमेडी एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का स्टूल कैसा होगा, उसका एग्रेवेशन, एम्यूलेशन और ये सब कंप्लेन उसमें एक्सप्लेन की गई है. नाउ पार्ट 2 में है रेपर्टरी. रेपर्टरी के अंदर ये फॉलोइंग सेक्शन दिए गए. उसके अंदर पैथोलॉजिकल नेम है जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, उसको इंक्लूड किया गया है. फिर कैरेक्टर ऑफ स्टूल, स्टूल कैसा है, स्टूल की कंडीशन कैसी है, अकम्पनीमेंट्स और जनरल अकम्पनीमेंट्स. नाउ टाइपोग्राफी. टाइपोग्राफी में उसके अंदर 4 टाइप्स के हैं, बोल्ड, इटालिक, रोमन और रोमन इन ब्रैकेट. जो बोल्ड है उसको हम 4 मार्क देंगे. 4 मार्क मतलब वो उसको ग्रेड 1 हाईएस्ट ग्रेड है वो. एंड इटालिक वो 3, रोमन 2 और ब्रैकेट में जो रोमन है उसको हम 1 मार्क देंगे. ये बुक में मेंशन किया गया है. जो रेमेडी ब्रैकेट में दी गई है उसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंट देंगे, उसको हम रेपर्टरी में इंक्लूड नहीं करेंगे. एडवांटेज है यूजफुल इन ऑल टाइप ऑफ इंटेस्टिनल डिजीज, यूजफुल इन वन साइडेड डिजीज, बेस्ट हेल्पफुल इन एपिडेमिक्स, ऑल गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर एडेड. वेल अरेंज रेपर्टरी है और मेडिसिन के साथ उसके इंडिकेशन भी दिए गए हैं जो पार्ट 1 में मेंशन किया गया है. लिमिटेशन में तो उसके अंदर ओनली 141 मेडिसिन है. न्यू मेडिसिन है वो लैकिंग है और ओल्ड बुक है तो हमें न्यू बुक की रिक्वायरमेंट है और 900 ड्रग्स आर्कोट्स आर लैकिंग. नाउ हियर वी हम लोग एग्जांपल देखेंगे. जैसे कि फॉस्फोरस है तो वो फॉस्फोरस को बोल्ड में दिया गया है तो उसको हम ग्रेड 1 और हाईएस्ट मार्क देंगे. देन ये सीना है वो इटालिक्स में है और ये कैल्केरिया कार्ब है वो रोमन में, उसको हम 3 मार्क देंगे. थैंक यू.